नमस्कार। आज हम सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी किताब नहीं खोलने वाले, बल्कि मानव जाति की सबसे अद्भुत और महान यात्राओं में से एक का अनुभव करने जा रहे हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू तो होता है बेहद आराम और शानो शौकत के साथ, लेकिन पहुंचता है सीधे परम ज्ञान और आत्मबोध तक। तो चलिए अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचने की इस शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया भर की दौलत थी, ताकत थी, जो चाहता तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था, आखिर उसने अपना सारा राजपाट छोड़कर एक सन्यासी बनने का इतना कठिन रास्ता क्यों चुना? ये कोई मामूली त्याग नहीं था, और इसके पीछे की वजह वाकई में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ के राजसी जीवन से। आज से लगभग 2500 साल पहले नेपाल के कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है और पूरे राज्य में जश्नों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन इस जश्न के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आ गया। जन्म के वक्त राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जिसके आगे पूरी दुनिया झुकेगी, या फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी बन जाएगा। सोचिए, एक पिता के लिए ये सुनना कितना बड़ा झटका रहा होगा। बस यहीं से सिद्धार्थ के शुरुआती जीवन की सबसे बड़ी कश्मकश की नींव पड़ गई। अब जाहिर है राजा शुद्धोधन इस सन्यासी वाली बात से बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने तय किया कि वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे, और इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए सुख सुविधाओं का एक सोने का पिंजरा तैयार कर दिया। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम था, दुख, दर्द या तकलीफ की तो परछाई तक वहां नहीं पहुंच सकती थी। इसी शानदार माहौल में सिद्धार्थ का विवाह एक बेहद सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनके घर राहुल नाम के बेटे का जन्म हुआ। बाहर से देखने में सब कुछ बिल्कुल परिपूर्ण लग रहा था, लेकिन हमेशा खुश रहने का ये भ्रम एक न एक दिन तो टूटना ही था। अब आते हैं उन जीवन बदलने वाले दृश्यों पर जब सिद्धार्थ पहली बार अपने उस सुरक्षित महल से बाहर निकले। उस दिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। एक लाचार बूढ़ा आदमी, दर्द से तड़पता हुआ एक बीमार इंसान, और उसके बाद एक शव, एक ऐसी सच्चाई जिसे उनसे अब तक छुपाया गया था। जब उनके सारथी चन्ना ने उन्हें बताया कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत ये तो हर इंसान की अटल नियति है, तो सिद्धार्थ बुरी तरह कांप गए। उन्हें लगा कि ये कैसा सुख है जो कभी भी छिन जाएगा। और तभी उनकी नज़र एक सन्यासी पर पड़ी। उस सन्यासी के चेहरे का सुकून इन सब दुखों से बिल्कुल परे था। और बस यहीं से शुरू होती है सत्य की खोज और निर्वाण की वो महान यात्रा। सांसारिक सुखों की असलियत पता चलने के बाद सिद्धार्थ ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुख का समाधान खोजने का एक पक्का इरादा कर लिया। यहाँ एक बहुत ही खास ऐतिहासिक शब्द है जिसे समझना जरूरी है, महाभिनिष्क्रमण। एक आम इंसान के लिए अपना घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है, जरा सोचिए। उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में आधी रात को अपनी सोती हुई पत्नी, अपने बच्चे और एक पूरे साम्राज्य को हमेशा के लिए त्याग दिया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। बौद्ध धर्म में इस विशाल और अकल्पनीय व्यक्तिगत त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। घर छोड़ने के बाद शुरू हुआ भटकने का दौर। उन्होंने सत्य की तलाश में वर्षों तक घोर तपस्या की। कहते हैं उन्होंने दिन में सिर्फ एक दाना चावल खाकर अपने शरीर को सुखा लिया था। लेकिन वक्त के साथ उन्हें एक कमाल की बात समझ आई। उन्होंने देखा कि जैसे बहुत ज्यादा ऐशो आराम इंसान को अंधा कर देता है, बिल्कुल वैसे ही शरीर को हद से ज्यादा कष्ट देना भी सच देखने से रोकता है। इसलिए उन्होंने इन दोनों के बीच का एक संतुलित रास्ता अपनाया, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। और यही रास्ता उन्हें उस बदलाव की रात तक ले गया। जरा इस घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए। 2500 साल पहले जन्म, 29 साल में घर का त्याग, और फिर 35 वर्ष की आयु में वो परम ज्ञान। बिहार के बोधगया में उस पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं, सिद्धार्थ गहरे ध्यान में बैठे थे। वैशाख पूर्णिमा की उस शांत रात में आखिरकार उन्हें वो परम सत्य मिल गया। उसी रात सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से जाग चुका है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहानी सिर्फ एक जीवनी नहीं रहती, बल्कि एक बहुत ही गहरे मनोविज्ञान में बदल जाती है। अब आते हैं उनकी शिक्षाओं पर, यानी 4 आर्य सत्य। इन चरणों को ना किसी धार्मिक नियम की तरह मत देखिए।
इसे किसी बेहतरीन चिकित्सक के बताए गए इलाज की तरह समझिए। बुद्ध ने सबसे पहले इंसानी जीवन की स्थिति को परखा और कहा, पहला चरण संसार में दुख है। दूसरा, इस दुख की असली जड़ क्या है? वो है हमारी अपनी तृष्णा, हमारी खत्म न होने वाली इच्छाएं। तीसरा चरण, उन्होंने उम्मीद दी, इन इच्छाओं पर काबू पाकर दुख को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। और चौथा चरण, उन्होंने इसका एक व्यवहारिक इलाज बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह दुख से आज़ादी का एक स्पष्ट 8 कदमों का रास्ता था। आगे बढ़ते हैं महापरिनिर्वाण और उनके अमर संदेश की तरफ। अपने आने वाले 45 सालों तक बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और समानता पर आधारित एक बिल्कुल नया मार्ग दिखाया। प्राचीन भारत में उनके जीवन भर की यात्रा के भौगोलिक नक्शे पर एक नज़र डालें तो ये बहुत कुछ बयां करता है। लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ, बोधगया, जहां उन्हें ज्ञान मिला, सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, फिर कुशीनगर, जहां उनका निर्वाण हुआ, और श्रावस्ती, जहां उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए। ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं हैं, बल्कि ये मानवता के इतिहास के कुछ सबसे बड़े ऐतिहासिक पड़ाव हैं। 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। इस अंतिम ऐतिहासिक पड़ाव को पूरे आदर और सम्मान के साथ महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भौतिक संसार से उनकी अंतिम विदाई जरूर थी, लेकिन सच कहूं तो उनके अमर प्रभाव और उनकी शिक्षाओं की तो ये बस एक शुरुआत थी। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में उन्होंने मानवता को जो संदेश दिए वो आज भी उतने ही असरदार हैं। उन्होंने कहा, अपदीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी रोशनी खुद बनो। और दूसरी कमाल की बात उन्होंने कही कि मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। ये बातें कितनी गहरी और सशक्त है ना। बुद्ध ने ज्ञान और शांति पाने की ताकत किसी बाहरी चमत्कार पर नहीं छोड़ी, बल्कि सीधे इंसान के अपने दिमाग और उसके अपने हाथों में सौंप दी। तो चलिए इस चर्चा को हम इस बेहद गहरे सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। जरा खुद से पूछिए, क्या आज के इस तेज रफ्तार और शोर शराबे से भरे आधुनिक समाज में हम सचमुच अपना दीपक स्वयं बन सकते हैं? क्या उनका ये प्राचीन मनोविज्ञान आज के दौर में हमारे किसी काम आ सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसे सिर्फ इतिहास की कोई कहानी नहीं, बल्कि अपने खुद के जीवन का आईना समझिए। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य की खोज में लगे रहिए और ज्ञान का ये प्रकाश फैलाते रहिए।